टैक्स पेयर का इशू जो फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से था कि उसकी अमाउंट को फॉरेन रेमिटेंस क्यों कंसीडर नहीं था किया जाता, और अब कौन सी अमाउंट फॉरेन रेमिटेंस कंसीडर की जाएगी और कौन सी अमाउंट फॉरेन रेमिटेंस कंसीडर नहीं की जाएगी, कितनी अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि आप कितनी अमाउंट अपने अकाउंट में मंगवा सकेंगे जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। थर्ड आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि जो वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, फास्ट कैश, COC या किसी भी मनी एक्सचेंज से जो अमाउंट आप रिसीव करते हैं, क्या वो फॉरेन रेमिटेंस कंसीडर की जाएगी या नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो पुरानी अपील थी, जैसे कि जिन लोगों ने कुछ अमाउंट बाहर से रिसीव की अपने अकाउंट में या वेस्टर्न यूनियन से या किसी मनी एक्सचेंज सर्विस से रेमिटेंस रिसीव की और उसको अपनी रिटर्न में मींस के गोशवाड़ा में उसको टैक्स एग्जेम्प्ट लिखा और उसके अगेंस्ट FBR ने डिसीजन कर दिया, उनको कुछ फ़ाइन कर दिया, कुछ टैक्स लगा दिया, तो क्या और उन्होंने जो अपीलें की थी उसका क्या होगा। इसके अलावा आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि पुरानी प्रैक्टिस क्या होती थी और अब इनकम टैक्स का फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से जो अपडेट ओपिनियन है वो क्या है, और इसके हवाले से SBP जो कि तमाम पाकिस्तान के शेड्यूल बैंकों का रेगुलेटर है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल वकास एडवोकेट। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। जो लोग बाहर से पैसे भेजते थे या जो लोग बाहर से पैसे रिसीव करते थे उनके लिए खुशखबरी है। FBR ने उनकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है और एक क्लियर प्लेटफॉर्म दे दिया है कि पहले ये मसले मसाइल ही रहते थे कि पता ही नहीं था चलता कि केड़ी अमाउंट बाहर से आई है और वो रेमिटेंस है, कौन सी अमाउंट रेमिटेंस नहीं है। पहले आपको मैं छोटी सी प्रीवियस प्रैक्टिस बता दूं कि पहले क्या होता था। पाकिस्तान में तो सारी बात है, लोग बहुत कम ट्रेंड है, कोई बंदा खुद ही कहे यार मैं कोई कारोबार शुरू करने लगा हूँ या मेरे को अन्य पैसे हैं नहीं कि मेरी इनकम टैक्सेबल है, तो वो अपने आप को फाइलर मतलब करता था। अदरवाइज़ लोग अब फाइलर होना पसंद ही नहीं करते। स्टिल यही सूरत हाल है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने थोड़े से हालात टाइट किए, प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया कि जी इतनी अमाउंट से ज़्यादा आपके नाम रजिस्ट्री नहीं होगी, बैंक के ऊपर टैक्स लगा दिया कि 50,000 से ज़्यादा पैसे निकालेंगे वो टैक्स पड़ेगा। उसके अलावा जो आपके अकाउंट में सैलरी आती थी उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया कि फाइलर हो तो उसको वापस ले लो। उसके बाद जो बैंक में प्रॉफिट मिलता था उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया कि फाइलर के लिए तो उतना ही है, नॉन फाइलर के लिए डबल कर दिया। ठीक है, जो कि स्टिल ऐसे ही चल रहा है। उसके अलावा गाड़ियाँ, उस पर भी मामला कर दिया कि 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी खरीदेंगे फिर भी आप टैक्स देंगे। तो इन हालात में लोगों ने अपने आप को फाइलर करना शुरू किया और जब वो फाइलर हुए और तो इसी तरह जो प्राइस बांड थे और बहुत सी चीज़ों के ऊपर नॉन फाइलर के तो डबल ट्रबल टैक्स लगा दिया ना। तो फिर उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम फाइलर होके इस मामले से जान छुड़वा लें, और अपने आप को उन्होंने फाइलर करने के लिए जब FBR में गए वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई तो पता चला जी फाइलर ऐसे थोड़ी हो जाना है, यहाँ आपने अपने सारे एसेट भी शो करने हैं जितने भी हैं। तो वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान से एसेट खरीदे थे उन्होंने तो बता दिया कि ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, और जिनकी इनकम बाहर से आई थी और सारी अमाउंट, कुछ अमाउंट उन्होंने बैंक से रिसीव की, कुछ बैंक के काउंटर से रिसीव की, कुछ मनी एक्सचेंज कंपनी से रिसीव की, उनके लिए तो मुसीबत पड़ गई। FBR ने कहा जी हम उस अमाउंट को फॉरेन रेमिटेंस रिसीव करेंगे जो आपके बैंक अकाउंट में आई है। इसके अलावा जो आपने बैंक के काउंटर से भी ली है, क्योंकि जब टैक्स अच्छा भला पड़ता था तो लोग बजाय अकाउंट में मंगवाने के काउंटर में मंगवा लेते थे। 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख वहाँ से अमाउंट रिसीव की और टैक्स से बच गए। वैसे पहले बैंक में मंगवाते 3 लाख निकालते 1800 रुपये टैक्स था, वहाँ से कोई टैक्स नहीं पड़ना। तो लोगों ने क्या किया, बैंक के काउंटर पे रेमिटेंस मंगवानी शुरू कर दी, फॉरेन करेंसीज में मंगवानी शुरू कर दी, और जब वहाँ से टैक्स मतलब कि लोगों ने वो लिया तो उसके बाद उसकी सीधे साथ रखते गए। जब वो फाइलर हुए तो तब उन्होंने वो सारी अमाउंट शो की कि जब हमने जो प्रॉपर्टी ली है या जो गाड़ी ली है या तो जो कोई एसेट मज़ीद बनाया है या कोई कंपनी के शेयर खरीदे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो हमने इन पैसों से की है। तो उन पैसों को FBR मतलब कि टैक्स फ्री नहीं थी मानती और उनके अगेंस्ट आर्डर पास कर दिए कि आप इतना टैक्स पे करें, और वो लोग अपीलों में चलेंगे और वो नया मीन्स कि उनके लिए एक इशू शुरू हो गया। वो इशू आज FBR ने क्लियर कर दिया है और उसके लिए एक कंडीशन तरतीब दे दी है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो बंदा इस कंडीशन में आएगा उसकी अमाउंट फॉरेन रेमिटेंस है, जो इस अमाउंट में नहीं आएगा उसकी अमाउंट फॉरेन रेमिटेंस नहीं है। 2018 तक जितनी मर्जी आपने बाहर से पैसे मंगवाएं
सारी टैक्स फ्री थी। जितना मर्ज़ी आपका रेमिटेंस आया, किसी रेमिटेंस पे कोई टैक्स नहीं था। 2018 में 10 मिलियन अमाउंट कर दी गई। अब 2018 के बाद जो बंदा 10 मिलियन मंगवाता था, 10 मिलियन तक टैक्स फ्री थी, 10 मिलियन से ऊपर टैक्स लगता था। इसी तरह इसी अमाउंट को फिर 2019 में मज़ीद कम किया गया और 5 मिलियन कर दिया। अब आप बाहर से 5 मिलियन से ज़्यादा मंगवाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। 5 मिलियन तक अमाउंट टैक्स फ्री है, इस पर किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं है। ये बात हो गई कि कितनी अमाउंट के ऊपर, फॉरेन करेंसी अमाउंट के ऊपर टैक्स है और कितनी के ऊपर नहीं है। ये तो बात 2018 से ही क्लियर है, ठीक है। अब जो दूसरी बात है हम कर लेते हैं कि रसीदों अपीलों का क्या हुआ। ये कंडीशंस, 4 कंडीशंस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, FBI ने बता दी कि जो बंदा इन 4 अपीलों में आता है उसकी अपील जो है वो खारिज कर दी जाए, विड्रा उसकी अपील कर दी जाए। और जो सर्कुलर 30 अगस्त 2020 को FBI ने इशू किया, बीच में अटैच है, उसकी लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि जो कंडीशंस, जो 4 कंडीशन FPR की हैं और स्टेट बैंक की हैं, जो इसको फिल करता है उसकी अपील विड्रा करवा ली जाए और जो नहीं करता वो बाकायदा प्रॉपर टैक्स है कि जी कौन सी अमाउंट आपकी फॉरेन रेमिटेंस कंसीडर की जाएगी और कौन सी अमाउंट आपकी फॉरेन रेमिटेंस कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। 4 कंडीशंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के आर्टिकल नंबर 111(4)A में बताई गई हैं। जो अमाउंट इन 4 कंडीशन पे पूरे उतरेगी उसको FBR फॉरेन रेमिटेंस कंसीडर करेगा और जो अमाउंट इस पे नहीं उतरेगी उस पर FBR उसको फॉरेन रेमिटेंस कंसीडर नहीं करेगा और उसके ऊपर बाकायदा आपका टैक्स फ्री भी नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है जी, अमाउंट शुड बी इन फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि आपकी जो अमाउंट है वो फॉरेन एक्सचेंज होनी चाहिए। मीन्स कि बाहर से PKR ना हो, पहले वो किसी फॉरेन करेंसी में आए, उसको एक्सचेंज करके आपके अकाउंट में डाला जाए। जब आप बैंक से इनकैशमेंट सर्टिफिकेट लेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा कि कितने डॉलर, दिरहम, रियाल, पाउंड आपके अकाउंट में आए, किसने भेजे, किस बैंक से आए और किसके अकाउंट में जा रहे हैं, उसके ऊपर कौन सा रेट लग रहा है, ठीक है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या लग रहा है और फॉरेन एक्सचेंज रेट में PKR में कितने कन्वर्ट हुए, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। यानी कि पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो फॉरेन एक्सचेंज हो। सेकेंडली, अमाउंट शुड बी रेमिटेड फ्राम आउटसाइड पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, मतलब कि जो अमाउंट आप जिसको चाह रहे हैं कि ये फॉरेन रेमिटेंस है वो थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पाकिस्तान के किसी बैंक में डॉलर में अकाउंट है, आपने बाहर किसी को डॉलर दिए हैं, उसने इस्लामाबाद से, लाहौर से या किसी सिटी से आपके अकाउंट में डॉलर डाल दिए और आप कहें जी ये नहीं, डॉलर वहाँ से वो अपने बैंक में डालेगा, वो पाकिस्तान के बैंक को देगा और पाकिस्तान का बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा, फिर उसको मतलब कि थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल चलेगा, मामला होंगे तो वो रेमिटेंस होगी, यानी कि ये हुंडी वाला में आएगा, ये ब्लैक मनी होगी, वाइट मनी इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। थर्ड कंडीशन, अमाउंट शुड बी इन कैश बाय शेड्यूल बैंक। पाकिस्तान में 22 शेड्यूल बैंक है, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी डाटा इसका मौजूद है, ठीक है। इन 22 बैंक के अलावा किसी बैंक से आएगी तो उसको फॉरेन रेमिटेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, आएगी भी नहीं, अगर आती है तो उसको रिसीव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसलिए मीन्स के जो भेजे उसको भी आपने चीज़ बतानी है। थर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट शुड बी प्रोड्यूस बाय कंसर्न बैंक, यानी कि जब आपके अकाउंट में पैसे आए तो आप उसके अगेंस्ट इनकैशमेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपकी अमाउंट जो है वो रेमिटेंस कंसीडर नहीं की जाएगी। यानी कि जैसे ही आपके अकाउंट में आती है आप बैंक को रिक्वेस्ट करें, 1 साल के अंदर इनकैशमेंट सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री होता है, 1 साल के बाद हर बैंक चार्जेस लेता है, तो इसलिए कोशिश करें कि 1 साल के अंदर, क्योंकि उस सर्टिफिकेट से ही पता चलता है कि आपकी अमाउंट रेमिटेंस है या नहीं। कल का अगर आपको कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है जी पहला टैक्स पेयर का इशू, सेकंड कि कितनी अमाउंट फॉरेन करेंसी टैक्स से एग्जेम्प्ट है, थर्ड कि जो वेस्टर्न यूनियन, COC और फास्ट कैश, ये जो यहाँ मनीग्राम से जो अमाउंट आप रिसीव करते हैं ये वाइट कंसीडर की जाएगी या नहीं, ये तब वाइट कंसीडर की जाएगी जब ये नॉर्मल बैंकिंग से थ्रू आएगी और ये 4 कंडीशन पूरी करेंगी। और अगर आप इनको कहेंगे कि मुझे इनकैशमेंट सर्टिफिकेट दें और ये कंपनीज आपको उस या बैंक उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा कि जी बिल्कुल हमने इस कंपनी से ये रेमिटेंस रिसीव की है और ये इसका इनकैशमेंट सर्टिफिकेट है, तो तब ये वेस्टर्न यूनियन वगैरह जो है ये कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज ये कंसीडर नहीं की जाएगी। इसके अगेंस्ट पहले भी एक फ़ैसला मौजूद है।
ठीक है। उसके अलावा हमने मीन्स के अपील का इशू किया कि वो सारी अपीलें विड्रॉ हो गई जो ये 4 कंडीशन पूरी करती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। तो मैं